We swam with turtles drank coffee at a dreamy cafe, and had the most romantic sunset dinner. all in one day in Oman. हमारा दिन काफ़ी जल्दी शुरू हुआ था क्योंकि हमने दमनियात आइलैंड का एक शेयर्ड हाफ डे टूर बुक किया था। टूर मॉर्निंग में सुबह 9 बजे शुरू होता है और अराउंड दोपहर में 2 बजे ख़त्म होता है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो क्लूक या गेटो गाइड पे ये टूर यूजुअली 8 से 10,000 पर पर्सन के अराउंड दिखेगा, लेकिन हमने इसे काफ़ी कम प्राइस में बुक किया था, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में। और इसकी ट्रिक हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। टूर अल मौज मरीना से स्टार्ट हुआ था, जो मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफ़ी पास है। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 AM था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए थे। मरीना पहुंचकर हमें अपने ऑपरेटर का काउंटर फाइंड करना था, टिकट्स कलेक्ट करनी थी और बोर्डिंग अनाउंसमेंट का वेट करना था। हम टाइम पर पहुंच गए थे और शायद इसी वजह से हमें स्पीड बोट की सबसे बेस्ट सीट मिली थी, जो कि था एक सोफ़ा जो कि बोट के एकदम एंड में था। बोट में सिर्फ 7-8 लोग ही थे, इसलिए एक्सपीरियंस बहुत ही पर्सनल और पीसफुल लग रहा था। आइलैंड तक का सफ़र अराउंड 30 टू 45 मिनट्स का था, लेकिन वो राइड भी किसी अट्रैक्शन से कम नहीं थी। एक साइड मस्कट का ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन, दूसरी तरफ एंडलेस ब्लू सी, फेस पर तेज हवा और स्पीड बोट से उड़ता हुआ पानी। पूरी राइड इतनी सीनिक थी कि हम बस व्यूज़ एंजॉय करते ही रह गए। टूर में सॉफ्ट ड्रिंक्स और ड्रिंकिंग वाटर भी इंक्लूडेड था। आइलैंड पहुंचने से पहले बोट ने स्नॉर्कलिंग के लिए एक स्टॉप लिया। वहीं से एक्चुअल एडवेंचर स्टार्ट होता है। अच्छी बात यह है कि सारा स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट ऑलरेडी टूर में इंक्लूडेड था, तो हमें कुछ भी अलग से अरेंज नहीं करना पड़ा। जैसे ही हम पानी के अंदर गए, एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। कलरफुल फिशेस, ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स और हर तरफ मरीन लाइफ ही मरीन लाइफ। लेकिन सबसे मैजिकल मोमेंट तब आया जब हमें टर्टल्स दिखाई दिए। डमनियत आइलैंड्स टर्टल्स के लिए काफ़ी फेमस है और उन्हें इतनी ग्रेसफुली स्विम करते देखना वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऐसे लग रहा था जैसे वो पानी के अंदर फ्लाई कर रहे हो। ये डेफिनेटली हमारे ओमान ट्रिप के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। स्नॉर्कलिंग के बाद हम फाइनली दमनियात आइलैंड पहुंच गए। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दमनियात का मतलब होता है 8, क्योंकि ये एक्चुअली एक 8 आइलैंड्स का ग्रुप है। आइलैंड पर उतरते ही जो सबसे पहली चीज़ नोटिस होती है वो है यहाँ का वाटर कलर। इतना डीप ब्लू और क्रिस्टल क्लियर था कि कैमरा भी उसकी एक्चुअल ब्यूटी प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पा रहा था। हमें आइलैंड पर अराउंड 2 घंटे मिले थे और हमने वो टाइम बस एक्सप्लोर करते हुए स्पेंड किया। थोड़ा हाइक किया, व्यू पॉइंट्स देखे और बस नेचर को एंजॉय किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ क्राउड बहुत कम था। कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे, कुछ स्नॉर्कलिंग कर रहे थे, कुछ फैमिलीज़ बारबेक्यू भी इंजॉय कर रही थी। मतलब यहाँ आके आप अपने हिसाब से टाइम स्पेंड कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, सनस्क्रीन बार बार रीअप्लाई करते रहना, क्योंकि धूप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अराउंड 1 बजे हमने वापस मस्कट के लिए रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। हमें लगा था कि एडवेंचर तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ अभी भी बाकी था। बोट कैप्टन से बात करते करते प्रशांत ने कैजुअली पूछ लिया कि क्या वो थोड़ी देर स्पीड बोट चला सकते हैं, और सरप्राइजिंगली कैप्टन मान भी गए। अरेबियन सी के बीच स्पीड बोट ड्राइव करना जेन्युइनली एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, और शायद इसी वजह से ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। लगभग आधे घंटे बाद हम वापस अल मौज मरीना पहुंच गए। मरीना के पास बहुत सारे सीगल्स भी देखने को मिले और तब रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ आधे दिन में ही कितनी अमेजिंग मेमोरीज बन चुकी थी। आइलैंड की ट्रिप के बाद हम दोनों काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम सीधा सेरेनिटी लॉन्च गए, जो कि एक नियर बाई कैफ़े है। कैफ़े देखते ही समझ आ गया कि ये मस्कट के सबसे प्रिटियस्ट कैफ़े में से एक क्यों माना जाता है। हमने उनका फेमस आइस कोकोनट लाटे ऑर्डर किया, एक आइस मोका और साथ में एक केक। आइलैंड की गर्मी के बाद वो कोल्ड कॉफ़ी एग्जैक्टली वही थी जो हमें चाहिए थी। कॉफ़ी अमेजिंग थी, केक इक्वली डिलीशियस था और कैफ़े के इंटीरियर्स इतने एस्थेटिक थे कि हम इसे इजीली 10 ऑन 10 देंगे। थोड़ी देर कैफ़े में रिलैक्स करने के बाद हम दोनों वापस अपने एयरबीएनबी गए, फ्रेश हुए और शाम के लिए रेडी हो गए।
हमारी डिनर रिजर्वेशन डब्लू मस्कट के चर रेस्टोरेंट में थी। ये एयरबीएनबी से सिर्फ 15 मिनट्स की ड्राइव पे था, लेकिन हम थोड़ा जल्दी निकल गए ताकि सनसेट मिस ना हो। और वो डिसीज़न बिल्कुल सही था। सनसेट के टाइम रेस्टोरेंट का ओशियन व्यू किसी पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। गोल्डन लाइट, सामने एंडलेस सी और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर, पूरी जगह की वाइब ही अलग थी। हमने पहले थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की, फिर डिनर एंजॉय किया और ये डेफिनेटली हमारी लाइफ के मोस्ट रोमांटिक डिनर में से एक बन गया। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो हमने आपको वीडियो के एंड में प्रॉमिस की थी। तो हमने कैसे डे टूर में 50% सेव किया। ये दमनियत आइलैंड का टूर क्लूक या फिर गेट योर गाइड पे अराउंड 8 से 10,000 पर पर्सन पे मिल रहा था। पर हमने क्या किया, हमने लोकली टूर ऑपरेटर्स को कांटेक्ट किया और उनसे प्राइस नेगोशिएट किया। और इस दौरान हमें एक इंडियन ऑपरेटर मिला जिसने हमें एक एक्सक्लूसिव इंडियन डील दी। तो उसने हमें पर पर्सन सिर्फ 25 OMR चार्ज किया, जो कि होता है अराउंड 6,000 रुपये। तो हमने दोनों के सिर्फ 12,000 पे किए, जबकि इतना तो सिर्फ एक जने का लग रहा था ऑनलाइन। और इस टूर ऑपरेटर की डिटेल्स हमने कैप्शन में डाल दी है। ये सिर्फ एक ट्रैवल डे नहीं था, बल्कि ये वो दिन था जिसने हमें रियलाइज़ कराया कि ओमान कितना अंडररेटेड डेस्टिनेशन है। टर्टल्स के साथ स्नॉर्कलिंग, अनटच्ड आइलैंड्स, एस्थेटिक कैफ़ेज़ और सनसेट के सामने रोमांटिक डिनर। इससे अच्छा दिन शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना जो आगे ओमान की एक ट्रिप प्लान कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रोमिंग।